नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, YouTube चलाते हैं, तो आपको कभी कभी एक टर्म सुनने को मिलता होगा और वो टर्म है इनवैलिड एक्टिविटी, जिसके चलते आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो जाता है। यानी कि जब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज होने के बावजूद भी आपके चैनल पे ऐड नहीं आएगा और ना ही आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के चलते अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है तो यूट्यूब में माना जाता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज मैं इसी के बारे में जानकारी बताने वाला हूं कि आखिरकार ये इनवैलिड एक्टिविटी क्यों होता है और ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और जब आपके चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी के चलते आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाता है तो आखिरकार उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये 3 टर्म होते हैं जिसमें कि आप जो है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। पहला तो आपका जो है टर्म्स एंड कंडीशन, सेकेंड जो होता है आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है, और थर्ड जो होता है वो आपका चैनल रिव्यू में चला जाता है। तो जो सेकेंड वाला चीज़ें हैं वो खत्म हो जाता है, यानी कि जो गूगल एडसेंस वाली चीज़ें हैं उस पर रेड बटन आ जाता है और वहाँ से आप एलिजिबल नहीं होते हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। जब आपके चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी के तहत आपका अकाउंट यानी कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसको डिसेबल कर दिया जाता है, तो ये उसका पहचान होता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये गूगल जो एडसेंस डिसेबल होता है तो इसके पीछे की जो इनवैलिड एक्टिविटी है वो कैसे होती है। देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब आपके चैनल पे एड्स आने लगते हैं तो उस टाइम जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी हो और आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हुआ तो आप खुशी खुशी में क्या करते हैं कि एक ही वीडियोस को बार बार अपने ही एक मोबाइल से देखते नजर आते हैं। पापा को भेज देते हैं, मम्मी को भेज देते हैं और कहते हैं कि बार बार उस चीज़ों को देखें। तो जब बार बार एक ही चीज़ों को देखते हैं और बाहर से आपके व्यूअर्स नहीं आते हैं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो समझ जाता है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि ये आप जो है एक ही सर्वर से, एक ही मोबाइल से बार बार रिपीटेड वॉच कर रहे हैं, तो उस पर जो है इनवैलिड एक्टिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाता है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह होती है आपका CTR, यानी कि जो क्लिक थ्रू रेट होता है। अगर आपका फटाक से ना बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ जाए, यानी कि आपका CTR काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगे। ये हाई कब होगा? हाई जब होगा यानी कि आपके 100 व्यूअर आते हैं और बार बार आप ही क्लिक करके अपने मोबाइल से देख रहे हैं, तो उस समय जो CTR होता है वो हाई हो जाता है। तो जब CTR हाई हो जाता है तो उस समय भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि बहुत रेयर केसेस में CTR सबका हाई हो पाता है और CTR हाई की वजह से बहुत कम रेयर केस में जो है आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है। तो ये कुछ वजहें होती है जिसके चलते आपका चैनल डिसेबल हो जाता है ड्यू टू द इनवैलिड एक्टिविटी। अब बताऊंगा कि इसका आखिरकार सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि आप जब अपने वीडियोस डालते हैं तो आप अपने चैनल से देखने की कोशिश मत करें। एक बार दो बार एक दिन में हो जा रहा है, लेकिन बार बार उसको मत देखिए, क्योंकि जब ये देखेंगे तो वो इनवैलिड एक्टिविटी के तहत आता है। तो आप अपना वीडियो डालकर छोड़ दीजिए, जो देखता है देखने दीजिए, वो कोई देखेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बार बार एक ही वीडियोस को, अपने वीडियोस को ही बार बार देखेंगे तो उस समय आपके चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटीज सामने आ जाती है। आप किसी को भेजें तो उनको बोल दीजिए कि जैसे अपने घर पे पापा मम्मी को भेजते हैं तो उनको बार बार कहते हैं देखने के लिए, तो उस समय जो है इनवैलिड एक्टिविटी हो जाती है। दूसरी चीज होती है कि तो आप ना भेजें। इस सिचुएशन में आपका जो है इनवैलिड एक्टिविटी नहीं होगा और उसके चलते आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल नहीं होगा। दूसरा CTR, देखिए जब स्टार्टिंग में जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो मोनेटाइज जब चैनल होता है तो आप सभी वीडियोस पर अचानक से ऐड लगाते हैं। जब अचानक से ऐड लगाते हैं तो उस समय आपका जो CTR होता है वो हाई हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे जो है कुछ में ऐड लगाएं, कुछ में ना लगाएं। तब जब मोनेटाइज होता है तो उस समय कुछ में ऐड लगाएं, कुछ में ना लगाएं, 1-2 दिन छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके जो है आप CTR को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वजह होती है CTR को रोकने का, गूगल एडसेंस इनवैलिड एक्टिविटी को रोकने का। अब आपको क्या इसका सॉल्यूशन है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका इनवैलिड एक्टिविटी होता है तो आपको एक मेल आता है। मेल में आप पूरा डिटेल भरते हैं तो वहां पर 1 से 2% चांसेस होता है कि आपकी जो इनवैलिड एक्टिविटी है वो रिमूव हो जाए। अदरवाइज कोई चांसेस नहीं होता है। इनवैलिड एक्टिविटी के तहत आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाता है और वो जब एक बार डिसेबल हो जाता है तो यूट्यूब का कोई भी एक्सपर्ट
कोई भी एक्सपर्टीज जो है वो उसको मैनेज नहीं कर सकता है, ना ही उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो इसलिए अगर आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो पहले आप बढ़िया तरीके से जानकारी लें, समझें कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तभी जाकर आप अपने चैनल को बचा सकते हैं। अदरवाइज आपके चैनल पर कितना भी सब्सक्राइबर होंगे, जब इनवैलिड एक्टिविटी के तहत आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा तो कोई भी एक्सपर्टीज यूट्यूब का उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। मेरे पास भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे लगा कि इस पर आपको वीडियोस बनाना चाहिए ताकि आप भी संभलें और आप भी ऐसी गलती ना करें, ताकि आपके साथ भी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। तो ये जानकारी देना था, मुझे लगा कि आप सभी के बीच साझा करना चाहिए, क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं तो इस वीडियो से आप काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये अपडेट था, मुझे लगा बताना चाहिए। अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।